ओके, कंसोल डॉट लॉग। हाँ देखो ना इधर। हाँ एक मिनट। सेव, कॉपी किया, टी और पी, F5 प्लस प्लस। ये दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है स्क्रीन? हेलो। हेलो। और कितना करूं? अब सबको दिख रहा है मैक्सिमम में? ठीक है। ओके, सपोज करते हैं मेरे पास एक स्ट्रिंग है, वार एस टी आर इज इक्वल टू अहमद। ठीक है, मुझे जो है, मैंने आपको एरे पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल में, एरे के प्रोग्राम सॉल्व करवा चुका हूँ। एरे की कोई भी बात होगी ना तो आप लोग जिम्मेदार होगे। सही है। अब सपोज करो एक कंडीशन है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको एरे में तोड़ना है। ये कैसे करेंगे? हमारे पास एक स्ट्रिंग है अहमद, उसको एरे में तोड़ना है। ये कैसे करेंगे? यस, ए एच एम ई डी। एरे का जीरो करूं तो ए आई। क्लियर है? ओके। करवा नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ये किस तरह करेंगे। ये प्रोग्राम खुद करना है। सही है। वार एच टी आर टू ए आर आर, यानी कि एच टी आर से एरे, स्ट्रिंग से एरे। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू एच टी आर डॉट ज्वाइन। ये एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है ज्वाइन। सही है। एक मिनट, प्लेट एच टी आर टू एरे, सेव किया। स्प्लिट का मेथड, ज्वाइन का नहीं, स्प्लिट का मेथड। अभी मैंने इसमें कोई कोई वैल्यूज नहीं दिया इसके पैरामीटर में। तो जब आप किसी स्ट्रिंग पे स्प्लिट का मेथड अप्लाई करोगे, जो आपकी वैल्यू होगी पूरी, अभी क्या वैल्यू थी, अहमद है, वो उसको एरे के एक इंडेक्स में रख देगा। ठीक है। लेकिन मैंने बोला मुझे इस तरह नहीं चाहिए। ठीक है, अलग अलग चाहिए। ठीक। मैंने इसके बीच में दे दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। अब देखते हैं क्या करता है। पहले आउटपुट देखते हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। सेव किया। उसने एक स्ट्रिंग को, हर इंडिविजुअल जो मेरा लेटर था उसमें तोड़ दिया। इससे हमारा काम हो जाएगा। तो सर यही काम हम लोग मतलब खुद भी कर सकते हैं, उसमें अलग अलग करना पड़ेगा। यस, तो ये स्प्लिट डायरेक्ट तोड़ देगा। यस। ठीक है। अब अगर मैं लिखूं, ये देखो ये 5 बता रहा है, इसका मतलब है ए एच एम ई डी, लेंथ 5 है इसकी, और 0 पे हमारे पास ए है। आपने जब हमको एडे पढ़ाया जब ये नहीं पढ़ाया, जरूरत पड़ने पे पढ़ाऊंगा ना, तभी तो मैं कुछ कुछ चीजें बीच में रोक रहा हूँ यार। तब तक आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो ये स्प्लिट का मेथड होता है। ये क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है एरे में। अब सपोज करो मैं बोल रहा हूं कि मुझे चाहिए बीच में डैश। मैं डैश लगाया, अब क्या आएगा? सेव किया, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी दो चीज, इसका सिर्फ रिस्पॉन्स आपके पास दो चीज में आएगा। या तो पूरी वैल्यू को एरे में रख लो, या फिर उनको अलग अलग तोड़ दो। बस इसके दो काम है। ठीक है। हमने सिर्फ करना है भाई, हमें चाहिए वैल्यू अलग अलग, बस इसलिए हमारा इतना काम करके देगा। यस। ठीक है। अब मेरे ख्याल से तुम्हारा ये प्रोग्राम होना चाहिए। अब इसको देखो और अब इसको करो। वैसे भी हो जाता, चलो ज्वाइन वाला फंक्शन वो भी किया था इसका, कोशिश करो। अब करो जरा। हमने सबसे पहले एक वैल्यू लेनी है। ठीक है, 666 है, मैं ले लेता हूँ। वार नम वैल इज इक्वल टू 666। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग नम वैल। ठीक। इसको स्ट्रिंग में सबसे पहली बात क्यों बनाएंगे? आपने कहा था वो तो सही है, रीजन चाहिए ना। इसको स्ट्रिंग बनाएंगे तो इसकी वो इंडेक्स वैल्यू नहीं दिएगी।
अगर नम पे लिखेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं दिखेगी। एरे में अगर हमने सर हम उसको बताएंगे कैसे कि तीन अलग अलग नंबर है। हाँ हाँ, ये जवाब सही है, ये जवाब सही है। ठीक है, तो चलो इसको सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आगे +1 कर देंगे तो वो तीनों 0 से शुरू। numval is equal to numval dot to string console dot log numval और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। वो वो ऑब्जेक्ट नहीं था, वो ये था कि कोई वैल्यू अगर ऑब्जेक्ट में चाहिए हो तो। ऑब्जेक्ट अभी पढ़ाया नहीं है प्रॉपर। न्यू न्यू, सही है। सेव किया, अब मेरे पास वाइट आ रहा है और स्ट्रिंग आ रहा है। सही है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी लेंथ को सेव कर लेते हैं। सही है, वार वैल्यू लेंथ इज इक्वल टू numval डॉट लेंथ। डॉट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है? तीन है यार, क्या हो गया? अबे दो क्यों है? तीन आ रही है, सही है बिल्कुल। जीरो से शुरू होगा ना, फुल इंडेक्स यार लेंथ तो वन से शुरू होती है ना, इंडेक्स जीरो से होता है। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है? ओके। अब बताओ क्या करेंगे। ये हमारे पास, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। हमारे पास वैल्यू है 666। इसको क्या करेंगे अब? ब्रेक करेंगे ना, स्प्लिट। और इसके अलावा वो लोग चलेंगे। स्प्लिट ना करें तो कोई और वो लिखेंगे ना, इंडेक्स ऑफ 0, इंडेक्स ऑफ 1 इसका कर देते हैं, इंडेक्स ऑफ 2। मैंने आपको बोला था स्ट्रिंग जो है, लूप जो है, स्ट्रिंग पे भी वर्क करता है। तो चला के देखा? नहीं, इतना आगे नहीं बढ़े थे। इतना आगे नहीं बढ़े थे। टाइम ही कम दिया था आपने। चलो ठीक है, चलाता हूँ। फॉर लूप का सिंटेक्स बताओ। हाँ तुम। और ब्रैकेट आई इज इक्वल टू 1, var I is equal to zero. I should be less than वैल्यू नम आएगी ना। नहीं उसका नम आएगी ना, वैल्यू आएगी ना। कौन सी? लेंथ आएगी ना, लेंथ आएगी ना। numval डॉट लेंथ और i प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग numval i। सेव। सही है। वो इस वजह से हो रहा है, जब भी आप एरे पे लूपिंग करोगे ना, सपोज करो AHMMED है, तो एम को दिखाएगा एक दफा और उसके बराबर में ऐसे 2 लिख देगा। अब इसने बोला 6 है लेकिन 3 दफा 3 लिखा आ रहा है, इस वजह से ऐसा आया है। सही है। अब अगर मैं 666 को हटा के 123 करता हूं तो 123 प्रॉपर आएगा। देखो 1 2 2 3, सही है। अब क्या आना चाहिए? 1 2 2 के आगे 3 और नीचे 3। सेव किया, बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। क्लियर है? सही है। ओके, दोबारा इसको 666 कर देते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं और वार काउंट वैल, काउंट करेगा ये, इज इक्वल टू इनिशियली वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, बट 0 प्लस 1 1। सही है, इज इक्वल टू 0। मैंने बोला काउंट वैल इज इक्वल टू काउंट वैल प्लस, मुझे तो वैल्यू मिल रही है नंबर में, नंबर में नहीं चाहिए, नहीं स्ट्रिंग में मिल रही है, स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, नंबर में चाहिए। अब क्या करेंगे? ओके, हाँ, लूप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पक्की बात है, तुक्का है? ट्राई तो करो। सही है, करते हैं। हमने क्या किया? काउंट वैल प्लस नंबर, और नंबर के अंदर मैंने लिख दिया नम वैल आई। जो वैल्यू थी सिर्फ उसको नंबर के अंदर रख दिया,
तो वो नंबर काउंट हो जाएगा। यस, सही है। और इधर मैंने ट्रिपल 6 कितने होते हैं? 18। वैल्यू आ गई हमारी 6 6 6। देखा हो गया ना। तो ये जो आपने सबसे आखिरी वाली लिखी लाइन ये दिखाई दोबारा। दिखाता हूं, एक मिनट। वार मीन मोड फॉर्मूला इज इक्वल टू, सर मीन मीडियम मोड अलग अलग है ना। एक ही इसी चीज को कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं काउंट वेल डिवाइडेड बाय, काउंट वेल डिवाइडेड बाय जो पर लेंथ निकाली थी उसको डिवाइड कर दे मीन मीडियम के फॉर्मूला से। वैल्यू लेंथ कंसोल डॉट लॉग मीन मीडियम मोड क्या आना चाहिए? 3। सही तुम्हारे। सही तो आ रहा है। 3 6 18 ना। अब अब वहां पे क्या लिखा हुआ था? अगर मैं यहाँ पे 42 लिखूं तो 3 आना चाहिए। 42 लिख देते हैं। ये जो आपने ये वाला वेरिएबल बनाया है बता रहा हूँ बता रहा हूँ जीरो लिखा हुआ है तो नीचे हुआ कैसे डिवाइड। बता रहा हूँ ना, सबर तो करो। 42 लिखा, इधर 3 आंसर आ रहा है, और मेरे पास भी 3 आंसर आ रहे हैं। सही है, क्योंकि 4 और 2 कितने हुए? 6। 4 और 2 की लेंथ कितनी हुई? 2। 2 3 6। सही है। दोबारा क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वैल्यू ली नम वैल, और उसमें एक वैल्यू रख दी नंबर में, विच इज 42। ठीक है, ओके। एक हमारा वेरिएबल होगा काउंट वैल्यू, जिसमें हम टोटल टोटल वैल्यूज काउंट करेंगे, विच इज, सुनो सबर तो करो, करिए, बाकी सारे सुन तो रहे हैं। हाँ मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, जो कि इनिशियली 0 है। मैंने क्या किया, जो नम वैल है ना उसको, क्योंकि मुझे काउंट करना है, तो मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। हो गया इस वाली लाइन से, डॉट टू स्ट्रिंग मेथड से। अगर मैं ऐसा करना चाहूं तो ऐसा कर सकता हूं, string, और इसके अंदर रख दिया नम वैल। वर्क करेगा? बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक, अब मैंने बोला कि मुझे लेंथ भी चाहिए होगी, तो मैंने एक एक वेरिएबल में उसकी लेंथ को सेव करा लिया। सही है, ओके। फिर मैं आया लूप पे, नम वैल पे मैंने वो लूप चलाया, फिर मैंने बोला काउंट वैल जो है उसमें प्लस करो, क्या? काउंट वैल प्लस नंबर, नम वैल में जो आई आ रहा है। काउंट वैल 0 हुआ, पहली आइट्रेशन में उसको 6 मिला। ठीक है, नीचे आया, वो पहले से 6 था, दोबारा 6 मिला, 6 और 6 12। तीसरी आइट्रेशन पर आया, वो पहले से 12 था, 6 मिला, 18 हो गया। दोबारा इन दोनों को बंद करते हैं, कंसोल डॉट लॉग काउंट वैल, सेव किया, 4 और देन 6, क्योंकि 4 और 2 ही तो है, बस नंबर में कन्वर्ट करा हुआ है। ये अच्छा तो कहीं भी सही आ रहा है, ये बनाने की जरूरत थी। ये बनाने की जरूरत इस वजह से थी कि जब नंबर नहीं मिलेगा तो वो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेशन कर देगा। ये जो ऊपर लिखा है ये, नहीं ये नॉर्मल जो आपने हाँ हटा दिया। ये जो आपने काउंट ये जीरो का बनाया हुआ ना, जीरो का हाँ ये हमने जीरो लिखा है ना, ये बनाना जरूरी है। इससे क्या हो रहा है? var I is equal to 0। अरे ये तो वैल्यू है कॉन्ट उससे क्या हो रहा है भाई? जब आप एक मिनट सबर करो, सही है, मैं उसमें रख रहा हूँ एबीसी। अब आंसर आएगा जब आपको टोटल किसी चीज का टोटल करना है, तो 0 से शुरू करोगे ना, तो इस वजह से वैल्यू 0 रखी है। अगर वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस आएगा, प्लस हो जाएगा फिर। 1 प्लस आएगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि वेरिएबल ऊपर ही हो, कहीं भी हो सकता है ना पूरे। हाँ हाँ सही है, वो तो तुम्हारी मर्जी है, मेरी आदत है मैं वेरिएबल सारे ऊपर डिक्लेयर करा देता हूँ। वेरिएबल आना जरूरी है। नहीं तो फिर जब अगर ये काउंट वैल दूसरी तीसरी जगह चाहिए, वेरिएबल तो बनाया नहीं था, बार बार ओवरराइट होके मसला नहीं करेगा क्या? मसला करेगा। हाँ, अब क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक दफा हमको ट्राई कर लीजिए और चलो कर लो।
लेकिन 5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है। वो आता है क्या गलत दिखाना तो सेम नहीं होगी। ये वाला सवाल हो जाएगा। कौन सा शुरू के 15 दिन बताने हैं, महीने के। आप डेट में से गेट डेट निकाल लोगे? सही है, कैसे निकालेंगे? मैं इधर आया, न्यू डेट, न्यू डेट डॉट गेट डेट। आज की डेट बता दी। आज के वो अगर लेस देन 15 है तो शुरू के 15 दिन है, वरना फिर आखिरी के दिन है। सही है। तो बोलो, इधर देख ले यार, इधर देख लो, इधर देख लो यार। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो जाएगा। ओ एक अभी देख, ये बजा दे। करने इसके अलग दे, इसके अलग हालांकि ये बता दो क्या नाम नाम के सर का देख इसके भाई आप देखो ना तो नाम का इसके आपने नाम ओके, इधर देखो, इस वाले इस प्रोग्राम में ये करना है, करंट डेट जो हो रही है ना, उसमें 1 घंटा पहले क्या टाइम था वो बताना है। हाँ, बस 1 घंटे को माइनस करवा देंगे। नहीं नहीं, अगर न्यू डेट को चलाना आता है तो काम आसान है। डॉट गेट आवर से आवर्स आ जाएंगे, न्यू डेट को पकड़ेंगे, ठीक है, डॉट गेट आवर्स माइनस 60, काम हो जाएगा हमारा। 3 मिनट अभी डालने लगा हूँ। गेट आवर्स के अंदर पास करना, गेट आवर्स के अंदर 60 पास करना, तो गेट आवर्स में लेगा। नहीं नहीं, आवर्स के अंदर पास करोगे तो सेकंड्स क्यों देगा? 60 दोगे। ये भी मैं वापस आ गई। ठीक है, नीचे आते हैं। ये तो आप लोगों को करवा चुके हो। कितने साल बाकी हैं? ऑन है। कितने साल बाकी हैं? ये तो कर चुके हो सारे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके ठीक है, टास्क कंप्लीट होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं बुक में। कौन सा रात हो गया? ये मैं रख रहा हूँ ना, कल से करके लाना। ये तो नहीं क्या कल करके यार ग्रुप में शेयर कर देना। हां यार ये भी करता हूं, कोड भी दे दिए। मैं ऐसा करता हूँ, अभी से डाल देता हूँ। सर वो सारे कोड भी अपडेट कर दें जो पेंडिंग है। हाँ यार कर देना प्लीज, बहुत मुश्किल हो रही है सर, कोड के बिना जिंदगी अधूरी है। पहले बोलते थे उसके बिना नहीं। बेटा कोड नहीं मिलेगा आप लोगों को। चलिए देख लें यार, मुझे प्राइवेट में सेंड कर दिया यार। वो दबा देगा क्या? हाँ लड़के, देखना कोड अपडेट हुआ, आप चेक कर लो। देखो ना कंफर्म सेव करके नहीं यार। आओ बुक में आते हैं। जो बचा है वो अपडेट मारेंगे। लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। लोकल तो सही से नाम और दिमाग और आगे बोलो आगे। अच्छा चलो, सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक टॉपिक है, उसका नाम है होस्टिंग। होस्टिंग एक होता है होस्टिंग डॉट कॉम, वो वाला नहीं, यहाँ बीच में आई लगा हुआ है, होस्टिंग HOIS, ठीक है, वो क्या होता है? सही है, TCC वेरिएबल डिक्लेयर करवाना सबको आता है, बहुत आसान है, जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स है, ठीक है। वेरिएबल का नाम लिख दो, इसमें यूएसबी डाटा है, वाल लिखा, कोई भी नाम लिखा तो वेरिएबल डिक्लेरेशन दिया वार, बोल लेगा इससे। इधर देखो, नहीं पता तुम्हें? नहीं कर दिया
ये काम यार तुम क्या कर रहे हो यार? ओके इधर देखो, var a इज इक्वल टू, सही, कंसोल डॉट लॉग ए क्या आएगा? सेव किया। मुझे कौन नहीं पूछा सर। हाँ बोलो। अगर कंसोल नहीं मिला तो मेरी पे डिक्लेयर हो गया। यस ओके। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया था, इधर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड, यस जावास्क्रिप्ट इज अ रन टाइम सिंगल थ्रेडेड। सिंगल थ्रेडेड क्या होता है? ठीक है, थोड़ा सा ये देखो, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इधर देख लो जरा। ये जो हमारे पास लाइंस आ रही है ना, लाइंस वन बाय वन रीड करना और वन बाय वन स्क्रिप्ट चलना इज कॉल्ड सिंगल थ्रेडेड। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। वो लाइन बाय लाइन रीड करती है और उसके बाद जो है आपका आउटपुट दिखाती है। तभी मैंने आपको बोला था ऑलवेज कि जब भी आपकी सीएसएस की कोई फाइल होगी वो यहाँ चलाओगे। ये जो स्क्रिप्ट का टैग है, अगर मैं इसको यहाँ रख के सेव करके चला के दिखाऊं तो ये प्रॉपर चल रहा है, लेकिन इस तरह नहीं करेंगे। हम चाहते हैं पहले पूरी एचटीएमएल लोड हो जाए, फिर सीएसएस लोड हो जाए, फिर जावास्क्रिप्ट लोड हो, बिकॉज इट इज अ सिंगल थ्रेडेड। कभी कभार जब आप ऊपर रख देते हो ना तो कुछ चीजें वो छोड़ देता है। इसके लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो अब ये देखो, ये जो मैंने कंसोल डॉट लॉग ए करवाया है, इसको बंद कर रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग ए, अब क्या आएगा? वो तो सिंगल थ्रेडेड है, उसको तो ए मिला ही नहीं। ए इज नॉट डिफाइंड। नीचे आएगा वो रीड करेगा, उसका कुछ कंसोल कराया नहीं तो कुछ आया नहीं। ओके ये एक सवाल, ये एक जवाब है। आप क्या कह रहे हो भाई? तो बताओ ना। आना तो चाहिए, और बाकी सारे को कुछ नहीं पता। चलो सही है, सेव कराते हैं। लाइन नंबर 29 पे सबसे पहले, क्योंकि बाकी सारा कोड तो कमिट है, ठीक है। सबसे पहले कंसोल चला हुआ है विच इज ए, जो बाद में डिक्लेयर हुआ है। अच्छा हाँ सर, ये हो जाएगा कौन सा? हो जाएगा क्यों? सर हो जाएगा कौन सा? कंसोल अनडिफाइंड, क्या अनडिफाइंड? लाइन नंबर 29 पे अनडिफाइंड, क्या अनडिफाइंड? ए अनडिफाइंड इसलिए है कि डिफाइन उसको मिला ही नहीं वो जब नीचे चला तब तो उसको कुछ मिला ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। नो नो नो, ये वार लेट वाला डिफरेंस बीच में नहीं लाना है, वो अलग चीज है। वो अलग चीज है, ठीक है। जब सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम हो रही है जो लाइन बाय लाइन रीड करती है, उसको जब ए मिला ही नहीं तो उसने आपको दे दिया अनडिफाइंड। और अब इस नीचे वाले इसके साथ दोनों को कंसोल कराते हैं, ठीक है। सेव किया, अनडिफाइंड और अहमद, ठीक है। तो जो चीज पेरेंट के पास है ना, वो नीचे हर जगह एक्सेसिबल हो सकती है, लेकिन जो किसी चाइल्ड के पास है, यानी किसी फंक्शन के अंदर है या किसी वेरिएबल के अंदर है, वो ऊपर या किसी चीज के आउटर में यूज नहीं हो सकती। लेकिन अगर कुछ ऐसा केस आ गया जैसे ऊपर कंसोल करा दिया हमने, फिर नीचे उसका वार वापस ओवरराइट करना पड़ा, तो वो फिर अनडिफाइंड ही दे देगा। नो, ऊपर पहले, ऊपर कंसोल ऊपर पहले वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ था कि नहीं? बस सही, वो नीचे ओवरराइट करेगा। चलो इसकी इसकी एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अच्छा होस्टिंग समझ में आई है? होस्टिंग कहलाती है, यस। वो जावास्क्रिप्ट जैसे ही आपका पेज लोड होता है ना, वो सारे वेरिएबल्स या जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं उनको रीड करके एक जगह सेव कर लेता है और फिर आपको उसके मुताबिक आउटपुट दिखाता है। हम एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास है var str इज इक्वल टू, सही है, एक फंक्शन बना रहा हूं। फंक्शन कॉल नेम इज इक्वल टू नॉट दिस,
कंसोल डॉट लॉग, यहां पर इसको कोई ना कोई नेम मिलेगा और नेम को कंसोल करा लो। अनडिफाइन आ रहा है, तो हमने कौन दिया ही नहीं, आर्गुमेंट में कुछ पास नहीं किया। सही है, MUHAMM सेव किया। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, आर्गुमेंट से जो चीज भेजोगे वो पैरामीटर में मिलेगी। ठीक है, तो अब इसमें बात आती है लोकल की और ग्लोबल वेरिएबल की। अब हम एक नया टॉपिक पढ़े, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, हाँ, लोकल जो है उसका एक ब्लॉक होता है, यहां से सपोज करो ये एक ब्लॉक है, वो सिर्फ अपने ब्लॉक के अंदर काम करेगा, बाहर काम नहीं करेगा। जो ग्लोबल होगा वो हर जगह काम करेगा। लोकल है, ये अपने ब्लॉक करने का। ये जो STR है ना, ये अभी ग्लोबल है। ठीक है, अब अगर फंक्शन की बात करें तो ये एक ब्रैकेट बन गया, इसके अंदर जो बनेगा ना वो लोकल कहलाएगा, क्योंकि वो एक ब्लॉक के अंदर है, ब्रैकेट्स इज इक्वल टू ब्लॉक। ठीक है, मैं इधर बनाता हूं, वार फुल नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग फुल नेम। ठीक है, इस वाले नेम को हटा देता हूं। फुल नेम में क्या आएगा, फुल नेम क्या, कुछ भी नहीं करा मैंने तो, सर वो तो एक वेरिएबल में तो रखा है नेम को। लेके आ जाएगा, अहमद लेके आ जाएगा, अहमद लेके आ जाएगा। सबको क्लियर है इतना, क्या हो गया भाई, एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया फुल नेम का, उसमें असाइन कर दिया, अब फुल नेम को कंसोल करा रहा हूं मैं। सही है, क्या हो गया तुम लोगों को, हाँ हाँ हाँ, मोहम्मद ही आएगा। मतलब क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, सेव किया, मोहम्मद ही आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसके नीचे कंसोल करा रहा हूं, कॉल माय नेम के अंदर कंसोल डॉट लॉग फुल नेम। यहां क्या आएगा, यहां भी मोहम्मद आएगा कि नहीं आएगा, कौन कौन मोहम्मद वाला है, मोहम्मद ही तो सारे हैं अभी, वो वैसे पूछ रहा हूँ लॉजिक वाइज, मोहम्मद वाले ये दो हैं और बाकी सारे क्या कह रहे हैं, तीन है। आप, मोहम्मद आएगा, चार। अबे तुम लोग क्या कर रहे हो यार आएगा, जाहिर सी बात है। बाकी दो, बाकी दो नहीं आएगा, मोहम्मद आएगा, तुम लोग नहीं आएगा, सारे आम वाले हैं, अब हाँ होगा। क्या होगा? नाम वाले हो ना। हाँ। ठीक है, ये नाम वाला है, बाकी सारे हाँ वाले। सही है, वो जीत गया है। सही है, क्योंकि अभी मैंने बताया था उसका एक ब्रैकेट है इसका फुल नेम का, विच इज दिस। ये फुल नेम जो है अपने ब्रैकेट से बाहर एक्सेसिबल नहीं है, इट इज अ लोकल वेरिएबल, ये आपका लोकल स्कोप है। आप क्लियर है, इस वजह से ये जो फुल नेम है ये लाइन नंबर 38 से लेकर जहां तक ये दोनों ब्रैकेट्स हैं 41, इससे बाहर एक्सेसिबल नहीं है। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है अनकॉट रेफरेंस एरर, फुल नेम इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ, जो एक ब्लॉक होगा उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी ना, वो नहीं बनाई हुई, वो उस ब्लॉक के बाहर नहीं चलेंगी। क्लियर है, सबसे ऊपर जो फंक्शन है उसमें अगर कुछ दे दे तो वो चलता। यस, अब यही करने लगे हैं। ठीक है, ये क्लियर है सबको, ओके। मैं आया और मैंने इस कंसोल को बंद कर दिया, अब मैंने बोला नेम, अब देखो इधर देखो, ये है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, मैंने बोला फुल नेम, नेम एस टी, नेम प्लस STR प्लस, सेव किया। अब STR फंक्शन से बाहर था, लेकिन नीचे हम काम कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है, सेव इज इक्वल टू मोहम्मद अहमद, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल था, इट कैन बी एक्सेसिबल इन एवरीवेयर। ग्लोबल और लोकल समझ में आया, वो तो क्लियर। अरे लोकल वो ग्लोबल, मतलब तो ऊपर होगा वो चलेगा। ये बात नहीं कर रहा भाई, ये ऐसा नहीं सोचना, एक ब्रैकेट्स में जो होंगे ना वेरिएबल्स, दीज आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स, और ब्लॉक्स को भी बोल सकते हैं। ब्लॉक्स को मतलब अपने ब्लॉक के अंदर वर्क करेंगे, उसके बाहर वर्क नहीं करेंगे, वो ग्लोबल कहलाएंगे। सही है, तो भाई बाहर था ना, बाहर था ना इसलिए। वो कहीं वो आएगा। अब फुल नेम नीचे क्यों नहीं आया,
ग्लोबल था। हाँ वो ब्रैकेट से बाहर, तब ब्रैकेट से बाहर वर्क करेगा ही नहीं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला फॉर्मूला एक दफा दोबारा करते हैं। लोकल, लोकल और ग्लोबल से करते हैं अब लोकल और ग्लोबल से करते हैं। सही है। फंक्शन एस क्यू हैंडलर दिस नम रिटर्न नम मल्टीप्लाई नम। क्लियर है। सही है। अगर मैं एस क्यू हैंडलर को कंसोल कराऊं और यहाँ टू भेजूं तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, वेरिएबल में नहीं है। अब आएगा। सही है। ओके, फंक्शन सॉल्व इक्वेशन दिस ए कॉमा बी वार ए स्क्वायर माइनस टू प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं। वो भी चाहिए। दिमाग से निकल गया, रिटर्न क्या काम करेगा? अबे यार, रिटर्न आपके फंक्शन की जो टोटल कैलकुलेशन होती है वो सॉल्व करके आपको पूरा फंक्शन रिटर्न कर देता है, और उसको आप फिर किसी भी वेरिएबल में रख लो। क्या? 100 तो क्या मारा है वैसे, मैं तो मेरे तो 30-40 से खुले हुए होते हैं। नहीं नहीं, सुबह। बुक मार्क्स पता है ना क्या होते हैं? बुक मार्क्स पता है मेरे, देखो कितने हैं। ढूंढते रहे तो ढूंढना पड़ेगा। दिमाग कहाँ से लाते हो? हाँ हाँ, दिमाग लेकर कहाँ से? असाइशन जो है ना पैदा की गई है, मिली नहीं है मुझे। सर तो बुकमार्क में सर्च का बटन ही नहीं है, आप इसको करते जाओ सबसे नीचे वाला जो होता है। आगे बढ़ते हैं। ए माइनस वाला कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए बी को एक्सेस कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए कॉमा बी, सॉल्व इक्वेशन। मैंने पहले दी वैल्यू 8, फिर दी 4, क्या आएगा? 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, अभी आपने वो दिया 8 और 4 आएगा। अगर यार सेव किया, 8 और 4 आ रहे हैं, ठीक है। ए 8 हो गया, 4 बी हो गया। वार इक्वेशन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सही है। इधर देखो, इधर इक्वेशन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हैंडलर, इधर देखो, इधर देख लो पहले, उसके बाद कर लेना जो करना है, ठीक है। ए स्क्वायर मैंने यहां से कोई आर्गुमेंट एज अ फंक्शन नहीं भेजा, तो यहां से जब भेजा नहीं तो यहां रिसीव भी नहीं किया, ठीक है। मैं डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूं स्क्वायर हैंडलर को, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल फंक्शन, इट इज अ ग्लोबल फंक्शन, वो डायरेक्ट एक्सेसिबल है आपके लिए, ठीक है। और यहां मैंने पास कर दिया ए, ये मेरा ए स्क्वायर हो गया। वो इस वजह से कि अगर कोई बोले कि फर्स्ट क्लास फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो फर्स्ट क्लास फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी यही थी जो मैंने आपको बताई थी, कि फंक्शन भी आर्गुमेंट में पास होगा, एज अ पैरामीटर भी रिसीव होगा, और नीचे कॉल करोगे तो वर्क भी करेगा। क्लियर है? ओके, ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस स्क्वायर हैंडलर बी। क्या आंसर आएगा, कैलकुलेट करो।
इक्वेशन कैलकुलेट करो ना तुम। ब्रैकेट के अंदर तो बाद में पास करेंगे, फिर काम तो सेम ही कर रहा है, उल्टा भी कर सकता है, चीज तो एक ही है। सेव किया, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है, क्या किया, पहले तुम क्या कर रहे थे, ये स्क्वायर हैंडलर तुम यहाँ आर्गुमेंट में भेजते थे, यहाँ रिसीव करते थे। अब क्या किया, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है तो इट कैन बी एक्सेसिबल इन एवरीवेयर। सही है। लोकल और ग्लोबल, और लोकल स्कोप और ब्लॉक स्कोप एक ही चीज है। ब्लॉक स्कोप क्या, ब्रैकेट के अंदर वर्क करेगा। लोकल क्या, जो उसका एरिया है, यानी उसके जो ब्रैकेट्स है, एक ही चीज है। ब्लॉक स्कोप मतलब ये देख रहे हो, ये ब्रैकेट दिए हुए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का इसका ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में वर्क करेगा। लोकल भी तो यही कर रहा है बस। तो लोकल और ब्लॉक एक ही चीज है। ठीक है, ग्लोबल आपका जो है वो है। करो ना वो तुम लोग, मैं क्यों करूं भाई। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर। ये तो प्लस का है, हमको माइनस का। ये हाँ ये तो ये करो यार इसमें क्या है, क्या है, वही तो फॉर्मूला है। कुछ भी नहीं है इसमें, क्या है। चलो कर देते हैं, ये 5 मिनट 2 मिनट का भी नहीं है। नया करते हैं ना, फंक्शन न्यू इक्वेशन इज दिस ए 15 कर दिया है। रैंक में मिस नहीं होना चाहिए। हाँ भाई 5 और 2 चलेगा। ये मेरा ए कॉमा बी। सही है, 5 और 2 आ गया है। ए और बी की वैल्यू आई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। वार इक्वेशन इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। console.log इक्वेशन। आ गया आंसर। सर ये मैं पता किससे कर रहा था, जब आपने जावा क्लास नंबर 2 पढ़ाए थे ना, तो उससे करने की इसका क्लियर है, 1 मिनट भी लगा, और कोई तरीका जिससे कि हो सकता है, ये फंक्शन सही होगा। और किसी से नहीं हो तो कुछ लाओ ना सर। हैं तरीके हैं, पढ़ो ना उनको आप, क्या है सर, तरीके और भी हैं उनको, आप खुद पढ़ो। 38 तो नहीं है सर। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि बुक की सीक्वेंस खराब है, सही है। तो ये वाले कुछ चैप्टर स्किप करने पड़ेंगे, इनके रेलेवेंट टॉपिक आ गए हैं तो इसके साथ पढ़ेंगे। दोबारा क्या पढ़ाऊंगा, हाँ जो छुटे हुए हैं, जो छुटे हुए हैं वो पढ़ाऊंगा। उनको एक्सेल तो याद दिलाओ। और है ना
ये देखो इस चैप्टर में ये बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट का टैग है कहाँ लगाएंगे। इतना पढ़ने के बाद ये अब बता रहे हैं, इस वजह से बुक की सीक्वेंस थोड़ी खराब है। पहले सुनो ना, इसमें ये बता रहा है कि जो स्क्रिप्ट का टैग है वो कहाँ लगेगा। इतनी जल्दी याद आया इसको। सही है। हाँ हाँ बिल्कुल है। नहीं कमेंट्स करना भी बता रहे, कमेंट्स ऐसे करते हैं। लिंक सही है। ओके ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। सही है। इवेंट्स और लिंक्स कैसे वर्क करते हैं। इधर देख लो एक नई चीज है, फंक्शन कॉल फंक्शन टेस्ट फोर डॉट लॉग कॉल फंक्शन। उस दिन तो करा था हमने, बर्थडे निकालो, न्यू ईयर निकालो, क्रिसमस निकालो, वो वीडियो देखो सर। इधर देख लो सारे, फंक्शन रन नहीं हो रहा। अब बोलो तो पता चलेगा नहीं, आपने नीचे करा ही नहीं है। सही है। एक काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं। बटन क्या करेंगे, बटन का क्या काम है सर, देखते हैं ना। डेव और इसके अंदर बटन। अच्छे डेवलपर की निशानी। ये भाई जो बोले थे HTML पे कब आएंगे, देख ही नहीं रहे, तब मैं क्या करूं। HTML पे आ गए दोबारा। सबमिट सेव किया और ये मेरे पास एक बटन आ गया। ठीक है, मैंने कहाँ चलाया, मैंने तो जूम किया है। HTML पे किया है, क्या देख रहे हो। नजरें खराब हो रही हैं तुम्हारी, ख्याल करो थोड़ा। ओके मैं चाह रहा हूं कि ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, इधर देखो, ये जो फंक्शन बनाया है ये कब चले, इस बटन पे क्लिक करूं तो चले। क्या फंक्शन बनाया सर आपने? कर तो रहा हूं। कौन सा फंक्शन बनाया सर आपने? ये फंक्शन यस, बटन के क्लिक करूं ना तो चले। ये कैसे करेंगे। सही सही, ये सर आप बताएंगे। ये अच्छा है, ये टॉपिक अच्छा है। सही है। ओके आपके पास, अच्छा ठीक है, HTML मैंने पढ़ाई है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सभी आदमी सर ये SRC एट्रीब्यूट है। SRC एट्रीब्यूट है, गुड। जो एडिशनल वैल्यू के लिए, आपके एलिमेंट्स के जो एडिशनल एट्रीब्यूट वो वैल्यू इंफॉर्मेशन के लिए जो यूज की जाती हैं, वो आपके एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। जैसे हाँ वो वाली वीडियो देखना, तब आपको पता चलेगा। एट्रीब्यूट्स होती हैं आपके HTML के एलिमेंट्स की एडिशनल वैल्यूज, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए जो दी जाती हैं। जैसे कि मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई आपके पास टाइटल, एक मैंने टाइटल दिया इसको और उसमें मैंने लिख दिया सबमिट बटन। ठीक है, सेव किया और रिफ्रेश किया। अब देखो क्या होता है, कर्सर लेके गया, वो मेरे को बता रहा है सबमिट बटन। ये इसको मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। नहीं भाई ये भाई भूले हुए थे। ओके इधर देख लो, हमारे पास बटन के लिए एक एट्रीब्यूट होता है विच इज ऑन क्लिक, विच इज, हाँ तो अभी बता रहा हूँ, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है बटन का। ठीक है, इसमें आपको बताना पड़ता है फंक्शन का नाम। सही है। मेरे फंक्शन का क्या नाम है, मेरे फंक्शन का नाम है कॉल फंक। कॉपी किया
और मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया और स्टिल नॉट वर्किंग। कौन सा आर्गुमेंट? तो मैं उधर नहीं चलाना ना, मैं बटन की क्लिक पे जा रहा हूँ। भैया तो आपको बताना तो पड़ेगा ना, क्या बता तो दिया, पूरा नेम बता तो दिया। पैरामीटर से कुछ ले ही नहीं रहा मैं। नहीं, हाँ तो पैरामीटर से तो कुछ ले ही नहीं, खाली एक कंसोल तो चल रहा है, वो इस वजह से नहीं चल रहा। तुम देखो तो सही होता क्या है, देखो तो सही सर। सिर्फ एक कंसोल चल रहा है और जो कि शो नहीं हो रहा। मैंने जो फंक्शन का नेम है ना, वो मैंने यहाँ पास कर दिया, किधर? HTML के ऑन क्लिक में। आपने ब्रैकेट नहीं दिए होंगे। मैंने ब्रैकेट्स पास नहीं करे क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करा, सिर्फ डिफाइन किया हुआ है। अब मैं करता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट पास, सेव किया और अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं, जबरदस्त हो गया भाई। अब आपकी जो वैल्यूज रिफ्रेश करने से आती थी वो बटन की क्लिक पर आ गई, दबाओगे तो शो करेगा। तो बटन फंक्शन से बात करें, अगर डायरेक्ट करें तो वेरिएबल का नेम डाल दें, वो भी वर्क करेगा, करेगा। ठीक है, अभी वो भी करके देखते हैं। बताना क्या है, मार्कशीट जब बनाओगे तो नीचे एक ही बटन होगा ना, क्रिएट मार्कशीट, जो आपके सारे ग्रेड चेक करके दूसरे पेज पे ले आके एक मार्कशीट क्रिएट करके दे देगा। ये एचटीएमएल डेटा लाने की वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वहां तक जाने वाले हैं। तो ये आपका लिंक्स कहलाता है और ये आपका जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट है, ऑन क्लिक, जो क्या करता है, आपका जो बना बनाया फंक्शन होता है, बना बनाया नहीं, जो आपने बनाया हुआ हो, जैसे कॉल फंक्शन बनाए, ये आप पास करते हो किसमें? ऑन क्लिक में। और फिर जब इसको कॉल करते हो तो ये वो फंक्शनैलिटी रन करता है जो उस फंक्शन के अंदर डिफाइन हुई हुई हो। मैं इसको बंद करता हूं और ये चीज जो है अलर्ट में पास करा देता हूं। अलर्ट पता है ना? हाँ अलर्ट तो पता है, दो तीन चीजें जो पता सेव किया, रिफ्रेश, बटन पे क्लिक किया, वो मेरे को बोला फंक्शन इज रनिंग। क्लियर? यस सर, ये अच्छी चीज है। ये अच्छी चीज है। सर एक चीज है कि अगर हम बटन को दबाया तो एक अबे क्या हो गया, इसको लेके जा रहे हो क्या? शादी कर रहा है, मतलब अच्छी करा पेपर लो, शादी कर रहा है, शादी करेगा। ओके, इधर देखो, अब हम क्या करवाते हैं, दो वैल्यूज ले लेते हैं, एक ग्लोबल एक लोकल, बटन क्लिक पे इसको ऐड करवाते हैं। वाह, देखो दो, देखो दो, देखो इधर क्या होता है। चलो एक और चीज देखते हैं, एक और चीज देखो। मैंने मैंने इधर मैंने इधर लिख दिया मैंने इधर लिख दिया नम। अब इधर कोई पैरामीटर रिसीव होने वाला है, लेकिन ये तो कॉल किया हुआ बटन में, क्या मिलेगा? कंसोल डॉट लॉग नम, क्या मिलेगा? सेव किया, अनडिफाइंड। सही है। मैं जहां पर मैंने कॉल किया था यहां से भेज दिया मैंने 4, आ गया 4, जबरदस्त। तो ये क्या किया? सेम, जहां से आप फंक्शन कॉल करते हो एज अ आर्गुमेंट जो भेजते हो, मैंने यहां से भेज दिया। हाँ बिल्कुल मिलेगा, जैसे फंक्शन वर्क करता है उसी तरह वर्क करेगा। आप पीछे रह गए भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, सबको आ रहा है। ठीक है, ओके। मैं एक वेरिएबल यहाँ पे ग्लोबल बना लेता हूँ, वार इनिशियल नम इज इक्वल टू 8। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग वार टोटल इज इक्वल टू इनिशियल नम, एक्सेसिबल है, बिल्कुल है, प्लस नम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने करा लिया टोटल, सेव किया, 8 और 4 आ गया। इसकी प्रैक्टिस कर लो।
अरे वो सब नोटिस किया अरे सर ये बता ये भी अपडेट कर दे। ये मैं बाद में करूंगा। प्रैक्टिस कर लो इसकी, ये रह जाएगा। 10 मिनट है तुम लोगों के पास। वो जो आपने कराया था इसका आंसर वो कुछ फंस गया था ना वो उसके हाथ में। वो आपका वाला काम किया कुछ पढ़ दूंगा। देखो ना क्या इशू है। तो आता हूं यार मैंने देखा लेकिन बहुत कोई क्या किसमें की है इसमें सर किसी को देखा नहीं